बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन का बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन अब मर्दों के अंदर भी इसके केसेस डॉक्यूमेंट हो रहे हैं। ना सिर्फ बाहर की कंट्रीज़ के अंदर बल्कि हमारे मुल्क के अंदर भी मल्टीपल इसके केसेस आए हैं और डॉक्यूमेंट हुए हैं। हमें मालूम है कि इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, जिसके अंदर फैमिली हिस्ट्री आ जाता है, जेनेटिक्स आ जाती हैं, BRCA1 एंड द 2 जीन्स आ जाती हैं, उसके अलावा हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ हम इग्नोर कर देते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट आउट करूँगी कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। और वो रीज़न शुरू होता है हमारी प्लेट से। हमारी प्लेट में खाने के नाम पे क्या कुछ मौजूद होता है, ये डिफाइन करता है कि आपका रिस्क जो है वो कितने % बढ़ेगा ब्रेस्ट कैंसर का या फिर कम होगा। 2025 की रिसर्च के मुताबिक, जो ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएशन और अमेरिकन एसोसिएशन की रिसर्च के मुताबिक, ऐसे 5 खानों का मैं आपसे जिक्र करने वाली हूँ जो कि उन्होंने अपनी लिस्ट के अंदर दिए। हमारे खित्ते के अंदर वो खाने इजीली हमें अवेलेबल होते हैं और उनसे हम किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। उनके अंदर ऐसे कौन से केमिकल पाए जाते हैं जिनसे हम ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं डॉक्टर मरियम मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी हमारी आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हैं वो ना सिर्फ आपको बर वक्त पहुंचे, आपके नॉलेज में इजाफा हो, बल्कि आपका लाइफस्टाइल भी बूस्टअप हो। और हाँ, ये वीडियो स्पेशली अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अक्टूबर के महीने के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहली खुराक आती है सब्ज रंग की सब्जियां, जिसके अंदर आ जाती है ब्रोकली, पालक और गाजरें आती हैं। ये इसके अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं बीटा कैरोटीन्स और सल्फोराफेन पाए जाते हैं। ये जो दोनों ऐसे कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं, जो कि हमें फ्री रेडिकल से बचाते हैं और हमारी बॉडी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डैमेज। हमारी बॉडी के अंदर जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, P53 आता है, ये उनको एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से जो ट्यूमर के सेल्स होते हैं वो सप्रेस रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव नहीं हो पाते। और ये जो खुराकें हैं ये बहुत ही मदद करती हैं उनको कम करने के लिए। मेटा एनालिसिस ने भी ये शो किया है कि ये जितनी भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर से जो कार्सिनोजेंस होते हैं, ये उनको फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम जिक्र करते हैं फलों के बारे में, जिसके अंदर एप्पल आता है, बेरीज आ जाती हैं, जिसके अंदर चेरीज आती हैं, उसके अलावा ब्लूबेरी आते हैं, ग्रेप्स आ जाते हैं। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमें जो ये फ्री रेडिकल से बचाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर ये काम करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा एप्पल के अंदर पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं और ये जो पॉलीफिनोल्स हैं, ये जो स्किन में स्पेशली पाया जाता है, जिसके अंदर क्यूसर्टिन पाया जाता है और ये इनहिबिट करता है ट्यूमरोजेनेसिस को और रिड्यूस करता है जो ER ब्रेस्ट कैंसर रिस्क को 20 to 30% तक। और ईस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म को भी ये मॉड्यूलेट करता है और प्रोमोट करता है जो सेल साइकिल है उसकी अरेस्ट को। सो अगर अभी तक आपने एप्पल को या बेरीज को या ग्रेप्स को अपनी डाइट में कंज्यूम करना नहीं शुरू किया, तो प्लीज़ ज़रूर कंज्यूम करें। बाकी रह गया अफोर्डेबिलिटी का, तो जो भी आपको फल अवेलेबल हो, इनमें से आप कोई भी कंज्यूम कर सकते हैं। आपके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि मैंने आपको ये चीज़ बताई है तो आपने यही खानी है। और ऐसा भी नहीं कि आप फिर घर वालों को आप तंग करना शुरू कर दें। भाई, अगर महंगी चीज़ एक आ रही है, दस्तयाब आपको मार्केट में है, लेकिन वो महंगे दामों हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। जिस वक्त और थोड़ा मौसम बेहतर होगा, मार्केट के अंदर वो और ज़्यादा आएंगी, उनकी सप्लाई बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली उनकी प्राइसेस भी कम हो जाएंगी। कई मरतबा ऐसा होता है कि आपको बहुत बड़े शॉपिंग मॉल से जाके लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप रेडियों के ऊपर भी ले सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा सस्ते दामों मिल जाती हैं। बेरीज के अंदर फ्लेविनॉइड्स पाए जाते हैं, जो कि अगेन ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करने में बहुत ही हेल्पिंग है। तीसरे नंबर पे आता है
होल ग्रेन्स, जिसमें आ जाता है ब्राउन राइस आते हैं, जौ आ जाता है, ज्वार आता है। एक स्टडी के अंदर ये देखा गया कि जो ईस्ट्रोजन है जो हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर मौजूद है, और ये कैंसर के रिस्क को बढ़ाने का भी बायस बनता है। तो जो ओट्स हैं उसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है बीटा ग्लूकैन, ये उसको जाके जुड़ जाता है ईस्ट्रोजन के साथ, जिसकी वजह से जो कैंसर का रिस्क है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सो अगर तो अभी तक आपने अपनी डाइट के अंदर इसको लेना शुरू नहीं किया तो काइंडली लेना ज़रूर शुरू करें। चौथे नंबर पर चने और दालों का मैं जिक्र करना चाहती हूँ। चने यानी कि चिकपीस और लेंटिस आते हैं। दालें हम में से बहुत लोग खाते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी खाते तो आप कोई भी अपनी पसंद की दाल आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अंदर मौजूद बेशुमार केमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमें ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को रोकने का बायस बन। चिकपीस के अंदर आइसोफ्लेविन्स होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं MCF7 सेल ग्रोथ को सेल साइकिल अरेस्ट के जरिए, और इसमें जो लेक्टिन्स पाए जाते हैं वो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं। ये तमाम साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं जो कि हमें ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंट करने में ये खाने बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि इन खानों के अंदर ये केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जब एब्जॉर्ब होते हैं गट से, तो ये ब्लड सर्कुलेशन में जाके उन कैंसर सेल्स तक पहुंचते हैं, और वहाँ पे जो भी एक सिस्टम चल रहे होते हैं, उनके रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये उनको प्रिवेंट करते हैं, उनको सप्रेस करते हैं। अगर तो कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो कि हमारी ऑलरेडी बॉडी के अंदर कैंसर के सेल्स को रोक रही हैं तो ये उनको एक्टिव कर देंगे, और अगर कुछ ऐसी जीन्स हैं जो कि कैंसर के सेल्स को प्रोमोट कर रही हैं उनकी ग्रोथ को, तो ये उनको भी रोक। पांचवें नंबर पर आता है स्पाइसेस, साथ में आ जाती हैं नट्स। अब नट्स के नाम पे तो आप खुश हो गए होंगे, लेकिन स्पाइसेस के नाम पे तो आप कहेंगे कि भाई एक तरफ तो हमें गैस्ट्रिक अल्सर का इशू है और साथ में आप स्पाइसेस ले रहे हैं। लेकिन स्पाइसेस के अंदर सिर्फ मिर्चें नहीं आती हैं, स्पाइसेस के अंदर टर्मरिक भी आती है, और भी बहुत से स्पाइसेस, जीरा आता है, मेथी दाना आते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कैंसर सेल्स को भी कम करने में, उनको सप्रेस करने में बहुत ही हेल्पिंग है। साथ में अगर मैं नट्स का जिक्र करूँ तो उनके अंदर ओमेगा 3 आता है, वॉलनट के अंदर ओमेगा 3 आता है, और बादाम आप ले सकते हैं, लेकिन अगेन आपने एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर लेने हैं। साथ में मैं आपको ये जरूर हदायत करूंगी कि अगर किसी को हार्ट का इशू है तो वो सबज सब्जियां खाने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करे। अगर किसी को और कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो वो भी पहले नट्स लेने से पहले या स्पाइसेस लेने से पहले अपने कंसल्टेंट से जरूर मशवरा करें। ये वो तमाम चीजें बताई जाती हैं जो कि एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई और उनको, किसी भी मरीज को, इंसान को कोई अंडरलाइन कोई इशू ना चल रहा हो। अगर कोई भी ऐसी चीज हो तो काइंडली, कोई किडनी डिजीज हो, कोई किडनी के स्टोन्स हो, या कोई और इम्यूनिटी का मसला हो, तो पहले अपने कंसल्टेंट से जरूर मशवरा करना है।